अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गया। मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं काशिफ़ AIOU। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा प्रोबेबिलिटी का, और एक क्वेश्चन पेपर का शेयर करूंगा मैं। तो इधर मैं सवाल पढ़ देता हूं। सवाल नंबर 4 है जिसमें वो बता रहा है कि एक स्टूडेंट्स है जो एस्टीमेट लगा रहा है कि मैंने मैथ में ए ग्रेड लेना है और ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और वो ए ग्रेड हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उसके बाद फिर वो एस्टीमेट लगा रहा है कि मैं बी ग्रेड लूँगा और वो बी ग्रेड की प्रोबेबिलिटी है 0.3, और वो बी ग्रेड नहीं ले पाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इधर इन्होंने ये 3 हमें जूस दिए हैं, ए बी सी। ए में क्या पूछा जा रहा है, विल नॉट रिसीव्ड एन ए। अगर वो ए नहीं लेता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर वो बी नहीं लेता तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर वो ए और बी दोनों ना ले तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक तो सवाल ये शेयर करूँगा, उसके बाद सवाल ये शेयर करूँगा कि एक बैग है, उसके अंदर 8 ग्रीन डॉटेड बॉल है, 10 ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल हैं, 12 ब्लू डॉटेड बॉल है, 10 ब्लू स्ट्रिप्ड बॉल है। ये मैं आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन शेयर करूंगा और एक पेपर वाला। तो अभी चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। इसमें कह रहा है विल नॉट रिसीव एन ए, वो ए ग्रेड नहीं लेता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए की उसने हमें प्रोबेबिलिटी पहले बता दी है, 0.4 है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये उसी से रिलेटेड है जो कि मैंने पीछे आप लोगों के साथ 2 सवाल शेयर किए हैं, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है ये। अच्छा, तो ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.4। ये इसकी हो गई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये कह रहा है कि ए ग्रेड नहीं लेता, इधर क्या आ रहा है, नॉट रिसीव, नहीं लेता। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिधर नहीं का वर्ड आएगा ना, उधर आपने जो आपकी रकम होगी, क्योंकि इधर ए का जिक्र है ना, तो ए के ऊपर हम लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बराबर, बराबर के बाद एक नफ़ी प्रोबेबिलिटी। अभी आप सोच रहे होगे ये एक किधर से आया है। ये एक हम नहीं से हमने लिया है, जो कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, जो कि मैंने बताया था कि आप सी भी लगा सकते हो ए के ऊपर, आप इसके ऊपर एक भी लगा सकते हो। तो हमने ये इधर से लिया है एक, उसके बाद नफ़ी प्रोबेबिलिटी ए, उसके बाद फिर हमने इसको हल कर लिया। हल कैसे किया हमने, एक इधर का इधर आ गया ये, जो कि पीछे प्रोबेबिलिटी के पीछे है। 0.4 हमने इधर से लिया है जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी थी, ए की प्रोबेबिलिटी थी, और अगर वो नहीं लेता तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम एक नफ़ी 0.4 को अगर कैलकुलेटर करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 0.6। ये तो हो गया ए का, बड़ा सिंपल सा है। बी का भी सेम ऐसे ही हल होगा जिस तरह ए हल हो रहा है। वो उसने बताया कि बी की प्रोबेबिलिटी है 0.3, और अगर वो नहीं लेता तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने इधर बी की प्रोबेबिलिटी लिख दी 0.3। ये रही हमारी बी की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद इसको हम वैसे हल करेंगे, नहीं का वर्ड आ गया, बी प्रोबेबिलिटी, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद एक इधर का इधर आ गया, नफ़ी प्रोबेबिलिटी बी। उसके बाद फिर इसको हम हल कर लेंगे, एक नफ़ी 0.3 इसकी प्रोबेबिलिटी थी बी की, वो हमने इधर ली है। इसको हम कैलकुलेटर करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.7। ये हो गया ए और बी का। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखो। आप सवाल अपने सामने लिख के रख लो आप, और जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ आप लोगों ने लिखते जाना है। 2-3 बार हल करोगे आपको इंशाल्लाह कंप्लीट समझ में आ जाएगी। अच्छा, जो तीसरा है वो थोड़ा डिफरेंट है, विल रिसीव। ये कह रहा है कि अगर वो ए भी नहीं लेता और बी भी नहीं लेता तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ए की हमें प्रोबेबिलिटी ऊपर पता चल गई है, 0.4 है, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 है। वही हम इधर यूज़ करेंगे हम। तो इधर एक चीज़ समझ लो, जिधर नॉर और
नॉर और आ जाए, उधर हमने यूनियन का फार्मूला यूज़ करना है, यूनियन का। इसलिए फिर हम इसको कैसे लिखें, क्योंकि इधर ए और बी का जिक्र है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं का क्या आएगा, ए के ऊपर कंप्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, क्योंकि और का वर्ड आ रहा है इधर, और नॉर जिधर भी आएगा ना प्रोबेबिलिटी में, उधर आप यूनियन यूज़ करोगे। आप जो भी आपकी रकम उधर बनती है, चाहे वो सी यूनियन हो, चाहे वो डी का हो, चाहे वो सी का हो, लेकिन इधर हमारी रकम ए और बी है, इसलिए हम ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, फिर हम यूनियन लगाएंगे, उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बी का भी नहीं है इधर, कॉम्प्लीमेंट लगेगा। फिर उसके बाद हम इसको वैसे जैसे हमने ऊपर लिखा था, पी प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट जमा पी प्रोबेबिलिटी बी का कॉम्प्लीमेंट। इधर मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया, आप लोगों ने ये लगा लेना है, आप लोगों ने, ये मुझसे गलती होगी कि मैंने इसका यूज़ नहीं किया मैंने। अच्छा, उसके बाद फिर आगे ये इंटरसेक्शन का निशान आ रहा है। इंटरसेक्शन का निशान इधर क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि जिधर कॉमन बात हो जाए ना, जिस तरह भी मिसाल देता हूँ मैं, इसने कहा कि ए भी ना आए और बी भी ना आए, तो जब हमारा ए ग्रेड आता है ना तो उसके साथ बी भी होता है। जिस तरह 70% किसी ने नंबर लिए हैं, तो आपको पता है कि उधर ग्रेड तो ए आता है लेकिन साथ में बी भी होता है, तो इसलिए हम इधर इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। इंटरसेक्शन का निशान ये है, जो कि मैंने टिक लगाया हुआ है, इंटरसेक्शन का निशान ये है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इधर तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, हमने इधर यूज़ किया है नॉर, नॉर की जगह क्या आएगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद सिंगल सिंगल कर लिख देंगे, पी ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इंटरसेक्शन इसलिए यूज़ किया कि इधर दो का जिक्र आ रहा है इधर, और आपको मैंने बताया जिधर दो का जिक्र आ जाए उधर इंटरसेक्शन यूज़ करना है। देखो ऊपर जो ना दो का जिक्र नहीं था, सिंगल सिंगल का था, इसलिए हमने सिर्फ उधर प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया, इंटरसेक्शन यूनियन का वर्ड हमने यूज़ नहीं किया। अच्छा, उसके बाद फिर इधर हम वैसे इसको नीचे ले आएंगे, ये प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बी का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमने इनके जवाब निकाले हुए 0.6। ए की प्रोबेबिलिटी क्या निकली, ए नहीं आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, हमने जो निकाली थी वो तो आने की थी ना 0.4, ना आने की क्या थी 0.6, तो इधर हम लिख लेंगे 0.6। उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी ना आने की क्या थी, 0.3 थी, क्योंकि बी की आने की थी 0.3, ना आने की थी 0.7, तो ऐसे हमने ये 0.7 ले लिया इधर ये। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट, ये ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो तो हमने सिंगल सिंगल के नीचे उतार ली ना हमने, अभी हम क्योंकि इधर ए और बी की हम उतारेंगे इकट्ठी करके, तो इधर हम इसको ब्रैकेट में उतारेंगे 0.6 0.7। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.6 जमा 0.7, इनको हम इकट्ठा करके जमा करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 1.3। उसके बाद फिर हम 0.6 0.7, इसको हम, आपको पता होना चाहिए कि जिधर भी ये ब्रैकेट का मसला आ जाए ना तो उधर हमने ज़रब करना होता है हमने, क्योंकि ऊपर ये इंटरसेक्शन था ना, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, जिधर इंटरसेक्शन होगा उधर रकम ब्रैकेट में लिखी जाएगी। तो हम ये 1.3 0.42 को, सॉरी ये इसको 0.6 0.7 को जब हम ज़रब देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 0.42। उसके बाद जब फिर हम इसको करेंगे हल, 1.3 नफ़ी 0.42, तो इसका जवाब आएगा 0.88। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई। अगर समझ में नहीं आती तो एक बार फिर से आप हल करो, 2 बार हल करो, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। ये तो था हमारा चौथा क्वेश्चन। अभी आ जाते हैं हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है उधर मैंने पढ़ के आप लोगों को बताया था। आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी पहले सामने लिख के रख लेना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए आपको। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्रीन डॉटेड, ये ग्रीन भी है डॉटेड भी है, 8 है ये। अच्छा, उसके बाद ये ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल है, ये 10 है हमारे पास। उसके बाद फिर ब्लू डॉटेड है, ये हमारे पास 12 है। उसके बाद ये ब्लू स्ट्रिप्ड है, ये हमारे पास
10 बॉल हैं टोटल, हमारे पास 40 हैं ये। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप ये देखो ग्रीन और स्ट्रिप्ड, और का मैंने आपको क्या बताया था, और नॉर का हम क्या यूज़ करेंगे, यूनियन, यूनियन यूज़ करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी जी यूनियन एस। जी से हो गया ग्रीन, क्योंकि उधर हमारी रकम ए थी, इधर हमारी रकम ए नहीं है, इधर हमारी रकम है जी और एस, ग्रीन और स्ट्रिप्ड। अच्छा, तो इधर और का वर्ड आ गया, और में हमने यूज़ क्या किया, ग्रीन यूनियन स्ट्रिप्ड। अच्छा, ये तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर वही हम इसको सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी जी मतलब ग्रीन, उसके बाद जमा प्रोबेबिलिटी एस से मतलब स्ट्रिप्ड बॉल। उसके बाद हम इधर नफ़ी का निशान लगाएंगे, मनफी का, हम नफ़ी, ये नफ़ी का निशान क्यों लगाएंगे हम, क्योंकि आगे ये बालें इकट्ठी हो रही हैं, इकट्ठी मैं आपको जो ना अभी समझा देता हूँ मैं। ये देखो, ये ग्रीन भी है स्ट्रिप्ड भी है ये, इसलिए हम इधर मनफी का निशान लगा, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन ग्रीन इंटरसेक्शन स्ट्रिप। जैसे हमने पीछे फार्मूला यूज़ किया था, एक हमने अलग अलग फार्मूला यूज़ किया था यूनियन का, और फिर एंड में आकर हमने यूज़ किसका किया था, इंटरसेक्शन का, क्योंकि ये कह रहा है ग्रीन भी हो स्ट्रिप्ड भी हो। तो हमारे पास ये देख लो, ये ग्रीन भी है स्ट्रिप्ड भी है, जिस पे मैंने 10 का निशान लगाया हुआ है मैंने। बाकी ये सिर्फ स्ट्रिप्ड है, ये ग्रीन डॉटेड है, लेकिन इधर वो क्या पूछ रहा है, ग्रीन भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, तो हमारे पास ये ग्रीन और स्ट्रिप्ड है। अच्छा, तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो किताब में आपके पास हल हुआ मिलता है ना, वो थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंट होता है, क्योंकि हर सवाल के हल करने के काफ़ी तरीके होते हैं। तो मैं आप लोगों को विद फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जो किताब वाली है ना, वो जिसको अच्छी तरह मैथ आती वो तो वो जो ना समझ जाएगा उधर आकर, लेकिन जिसको समझ में नहीं आती उसको फार्मूले से समझाना पड़ेगा। आप विदाउट फार्मूले भी लिख सकते हो, लेकिन विदाउट फार्मूला मैथ जल्दी समझ में नहीं आती है। अच्छा, तो अभी हम सबसे पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ग्रीन। हमारे पास ग्रीन बॉल कितनी है, हमारे पास इधर 8 ग्रीन बॉल हैं हमारे पास, ये देखो ये ग्रीन है 8। उसके बाद ये भी हमारे पास ग्रीन है, ये कितनी हमारे पास बॉल हो गई, 10 8 18, टोटल कितनी है, क्योंकि आपको पता प्रोबेबिलिटी में टोटल रकम भी लास्ट में लिखी जाती है। ये हो गया हमारे पास कितनी हो गई, 18 बॉल, 18/40। अच्छा, उसके बाद फिर आगे जमा है, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड बॉल आप लोगों के पास कितनी है, स्ट्रिप्ड आप लोगों के पास 10 ये रही और 10 ये रही, ये कितना आ गया, 20/40। अच्छा, उसके बाद फिर आगे मनफी प्रोबेबिलिटी ग्रीन, उसके बाद इंटरसेक्शन स्ट्रिप्ड। अभी हमने ये देखना कि हमारे पास ग्रीन और स्ट्रिप्ड बॉल किधर है हमारे पास, क्योंकि ये इधर इंटरसेक्शन इकट्ठा, इसलिए हमें ये भी इकट्ठी अलग से लेनी पड़ेगी हमें। पहले हमने ग्रीन उठाई थी, उसके बाद मैंने स्ट्रिप्ड उठाई है, उसके बाद जो इंटरसेक्शन में लिखा है कि ग्रीन भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, तो हमारे पास ग्रीन भी हो स्ट्रिप्ड भी हो कौन सी है, वो 2 नंबर पे लिखी हुई है, ग्रीन भी है स्ट्रिप्ड भी है, ये मनफी 10/40। अच्छा, उसके बाद अभी इसको हम हल करते हैं। हम 18/20 कितना होता है, 18/20 38 हो गया। उसके बाद है मनफी 10, ये इसमें से 38 में 10 निकालेंगे, हमारे पास रकम बच जाएगी 28। उसके बाद फिर ये 40 का 40 इधर का इधर नीचे आ गया ये। उसके बाद फिर हमने अभी इसको काटना है, इसको काटेंगे कैसे, 7 चौक 28, इसको ऐसे काट देंगे। उसके बाद 10 चौके 40, ये हमारे पास क्या आ गया, 7/40। और जब आप इसको तकसीम करोगे आप 7/10 को, तो फिर ये जवाब आ जाएगा 0.7। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जिधर और का वर्ड आ जाएगा तो उधर हमें यूनियन यूज़ करना होगा, जिधर इकट्ठे का आ जाएगा, क्योंकि अभी ये देखो ना, ये स्ट्रिप्ड भी है ग्रीन भी है ये, और इसने हमसे क्या पूछा है, ग्रीन और स्ट्रिप्ड। इसके अलावा बाकी किसी खाने में ग्रीन और स्ट्रिप्ड नहीं है, इधर डॉटेड है, इधर भी डॉटेड है, इधर ब्लू है, लेकिन ग्रीन और स्ट्रिप्ड का हमारे पास खाना वही है, इसलिए हमने इंटरसेक्शन यूज़ किया है हमने।
तो अभी दूसरा हमारा क्या था, दूसरा खाने में हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बी डॉटेड, आपके पास डॉटेड बॉल कितनी है। तो डॉटेड बॉल हमारे पास कितनी है, डॉटेड बॉल हमारे पास देखते हैं हम, ग्रीन डॉटेड इसमें 8 है हमारे पास। सेकंड में हमारे पास है ग्रीन स्ट्रिप्ड, ये डॉटेड नहीं है ये। उसके बाद है ब्लू डॉटेड, ये हमारे पास 12 है। उसके बाद चौथे नंबर पे है ब्लू स्ट्रिप्ड, लेकिन हमने डॉटेड लेनी है हमने, तो डॉटेड हमारे पास टोटल कितनी है, 20 है हमारे पास। क्योंकि देखो इधर सिर्फ डॉटेड का पूछा जा रहा है, इसलिए ना तो इंटरसेक्शन यूज़ होगा इधर और ना ही इधर यूनियन का यूज़ होगा, क्योंकि और का वर्ड नहीं है, ना इकट्ठा करने का वर्ड है इधर। इधर सिर्फ एक का पूछा जा रहा, तो इसलिए हम एक को जो ना सिर्फ उठाएंगे हम। अच्छा, तो एक को हमने उठाया तो हमारे पास कितनी है डॉटेड, 20 बॉल। टोटल कितनी थी, 40। प्रोबेबिलिटी डी 20/40, ठीक हो गया, 20/40। उसके बाद फिर इसको हम जो ना अभी काटेंगे इसको, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नीचे आ गया, 2 एकम 2, वो 1 उधर आ गया। उसके बाद फिर 1/2 को हम कर लेंगे तकसीम, जवाब आ जाएगा 0.5। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास तीसरा कह रहा है कि ब्लू और डॉटेड बॉल्स। इधर और का वर्ड आ गया, इसलिए हमें यूनियन यूज़ करना होगा हमें, क्योंकि और का वर्ड आ गया है, और इंटरसेक्शन भी यूज़ करेंगे। अच्छा, ब्लू और डॉटेड बॉल, तो हम सबसे पहले अभी देखते हैं कि हमारे पास ब्लू और डॉटेड में कौन सी है हमारे पास। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने पास कि हमारे पास डॉटेड, ब्लू, क्योंकि सबसे पहले ब्लू का जिक्र है, 12 हमारे पास ब्लू है। डॉटेड हमारे पास कितनी है, ये भी स्ट्रिप्ड है, ये भी स्ट्रिप्ड है, इसलिए ये दोनों तो हम उठाएंगे नहीं हम। सबसे पहले इसने पूछा है डॉटेड का, ब्लू, सबसे पहले ब्लू डॉटेड, 12 8 नहीं सॉरी, ये मैं नीचे वाली जो ना, ये मेरे ध्यान से ब्लू डॉटेड, ये भी ब्लू है। अच्छा, तो हम इसको उठाएंगे सबसे पहले, ब्लू को, 12 10, ये हो गया कितना, 22, ये हमारे पास आ गया 22/40। अच्छा, उसके बाद फिर हमने उठानी है अभी डॉटेड बॉल, ब्लू हमने उठा ली, ये ब्लू थी, ये ब्लू थी, 12 10 22। उसके बाद अभी हमने उठानी है कौन सी, डॉटेड, क्योंकि पहले ब्लू का जिक्र इसलिए पहले ब्लू उठाई है। अच्छा, तो अभी हम उठाएंगे अपनी डॉटेड बॉल। डॉटेड बॉल हमारे पास कितनी है, हमारे पास 12 तो हो गई ये, क्योंकि डॉटेड है ये, और 8 होगी हमारे पास ये। हमने ये नहीं देखना कि इसमें ग्रीव ब्लू लिखा हुआ, नहीं, हमने ये देखना कि डॉटेड किधर लिखा हुआ है। तो इधर इसके अलावा डॉटेड ना तो इसमें लिखा ना इसमें लिखा, क्योंकि दोनों में स्ट्रिप्ड लिखा हुआ है। 12 10 20, अच्छा ये आ गया 20 का 20, ये आ गया 20 का 20। सॉरी, ये ऊपर वाला आप लोगों में थोड़ा समझाना भूल गया मैं अभी समझा देता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी बी और डी है, तो इसलिए हम इधर क्या लेंगे, हम बी से ब्लू हो गया, यूनियन से मैंने बताया था जिधर और का वर्ड आ जाए, ब्लू यूनियन डॉटेड। उसके बाद फिर इसको हम सिंगल सिंगल करके लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ब्लू जमा प्रोबेबिलिटी डॉटेड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिधर इकट्ठी दो चीज़ें आ जाए, अभी इकट्ठी देखो इधर, ये हमारा जो ब्लू डॉटेड है, ये ब्लू भी है और डॉटेड भी है ये, इसके अलावा कहीं पर भी ब्लू और डॉटेड नहीं है। ये ब्लू है तो स्ट्रिप्ड है ये, इसने क्या पूछा है कि ब्लू भी हो और डॉटेड भी हो, इसलिए हम इधर इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे, मनफी प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन डी, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह इसकी तरह इंटरसेक्शन। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम सबसे पहले अभी निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ब्लू हमारे पास कितनी है, 12 ये ब्लू हमारे पास, और उसके बाद 10 ये हमारे पास ब्लू है, ब्लू ये कितनी हो गई, 22/40। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अभी देखनी है डॉटेड कितनी है हमारे पास, डॉटेड हमारे पास कितनी है, डॉटेड हमारे पास 12 ये है और 8 ये है डॉटेड हमारे पास, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20/40। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन वाली हमारी रकम रह गई है,
कौन सी वाला? डॉटेड वाली, जो कि ब्लू भी हो और डॉटेड भी हो, क्योंकि इधर देखो ब्लू इंटरसेक्शन डॉटेड, हमारे पास सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कि ब्लू भी है डॉटेड भी है, बाकी ये ग्रीन डॉटेड है, ये तो स्ट्रिप्ड है, तो इसलिए हम इसको लेंगे यूनिट। जिस तरह हमने इधर ग्रीन भी हो स्ट्रिप्ड भी हो, ये वाली हमने 10 उठाई थी हम, तो ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन डॉटेड ब्लू और डॉटेड को उठाएंगे। ये कितनी हमारे पास ब्लू और डॉटेड? हमारे पास 12 हैं ये। अच्छा, तो अभी हम इसको -12/40 लिख देंगे, तो अभी इसको हम जमा करेंगे, 12 जमा 22 42, 42 में से 12 गए, हमारे पास 30 बच गए। अच्छा, फिर उसके बाद 40 का 40 आ जाएगा वही, उसके बाद फिर इसको हम जो ना कट करेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा, 0 0 के साथ 0 कट जाएगा, और ये 4 का 4 आ जाएगा। अगर इस तरह भी समझ में नहीं आता तो इस तरह समझा देता हूँ, 10 या 30, ये 3 आ गया, 4 चौके 40, ये 4 आ गया इधर। फिर उसके बाद आप 3/4 को जब आप तकसीम करोगे तो इसका जवाब आ जाएगा गालबन 0.75 है, मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को 3/4 को। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 4 भी, सवाल नंबर 5 भी। अच्छा, अभी रह गया पेपर वाला सवाल, जो कि मैंने आपको पहले उसका एक हिस्सा सेंड किया था, दूसरा हिस्सा रह गया था। अभी उसके दूसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं। हाँ, ये हमारा सवाल है। इसको ज़रा आप लोगों ने गौर से देखना है। आप लोगों ने, ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, और ये चीज़ मैंने देखी है, यही वाला सवाल सेम 2021 में भी रिपीट हुआ है और 2022 में भी रिपीट हुआ है। ये सवाल सिर्फ ये मैंने 2 जगह देखा, सेम यही सवाल रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि आगे सवाल इससे रिलेटेड आ सकता है। अच्छा, तो हमारे पास ये सबसे पहले हमने इसका जो है ना, जैसे ये रकम लिखी हुई है ना मोड में, ये सॉरी मोड में जैसे लिखी हुई है, ये सबसे पहले हमने इसका नीचे रकम एक बार उतार के मोड ख़त्म करना होगा इसका। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? 7x नफ़ी 12 बराबर जमा माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में हम 4 नफ़ी 3x लिख देंगे ब्रैकेट। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो जमा और माइनस है ना, ये आपने लाजमी लगाना है। ये आप चाहे जमा माइनस को आप इस तरफ लगा दो करके, या फिर इस तरफ लगा दो करके, वो आपकी मर्ज़ी है। सॉरी, इस तरफ कह रहा हूँ, या बेशक आप इस तरफ लगा दो या इस तरफ लगा दो बीच में करके। अच्छा, ये सवाल एक बार जमा करना है, एक बार नफ़ी करना है, मतलब तफरीक करना है, सिर्फ ये सवाल ये है ये। अच्छा, थोड़ा सा अभी आपने जो ना गौर करना है, हम इसी सवाल को एक बार इस पोर्शन में ले लेंगे, एक बार इस पोर्शन में ले लेंगे, एक में जमा कर लेंगे, एक में इसको नफ़ी कर देंगे हम। अच्छा, तो अभी हम सबसे पहले इस रकम को ऐसे ही उतार लेते हैं नीचे हम, 7x नफ़ी 12 बराबर जमा और 4 नफ़ी 3x, इसको हमने ऐसे ही उतार लिया। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे भी हम सवाल को ऐसे ही उतार लेंगे तीसरे स्टेप में। सबसे पहले आपने इसका मोड ख़त्म करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने नीचे ये रकम एक बार जमा में ले आनी, एक बार मनफी में ले आनी है। ये देखो, इधर मैं जमा में लेके आया था, इधर मनफी में लेके आऊँगा, इधर आप नफ़ी में ले आना एक बार, फिर जमा में ले आना। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सवाल एक बार जमा करना, एक बार मनफी करना, जवाब इसका ऐसे निकलेगा। अच्छा, तो अभी इसको सवाल को हम हल करते हैं हम। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमने उतारने के बाद, मतलब जमा नफ़ी करने के बाद, एक बार जमा में उतार लिया, एक बार नफ़ी में उतार लिया। ऊपर भी ऐसे करेंगे, एक बार मनफी में उतार लेंगे, एक बार जमा में निकाल लेंगे, और एक साइड हमने जमा करनी होगी, एक साइड तफरीक करनी होगी, मतलब मनफी करनी होगी एक साइड। तो जमा नफ़ी में जो ना हमने उतार लिया हमने ये, उसके बाद हम x वाली रकम उठाएंगे हम। अच्छा, इस तरफ 7x है, उस तरफ 3x है, तो हम 7x, ये देखो इधर 7x लिखा हुआ है, इधर 3x लिखा हुआ है, ये वाली रकम हम इसके साथ उठा लेंगे, और ये 4 वाली रकम हम इसके साथ उठा लेंगे हम। सिंपल सा तरीका इसका, बिल्कुल ही नहायत ही आसान तरीका है कि एक बार जमा में उतारो, एक बार नफ़ी में उतारो, फिर उसके बाद x वाली रकम एक साइड पर ले लो और जमा वाली रकम एक साइड पर ले लो आप।
तो हमने क्या किया, ये 7x था ना, ये हम ऐसे ही इसको नीचे ले आए, 7x जमा 3x। ये 3x जो ना 3x हमने इधर से जमा किधर से आया, क्योंकि हमने इसको जमा करना है हमने, इसलिए हमने इसको जमा किया इधर। अच्छा, उसके बाद बच गया हमारे पास 12 और 4। 12 और 4 को भी हम ऐसे उतार लेंगे, 4 वाली रकम हम इधर ले आएंगे, 4 जमा 12। मैं अगेन बता रहा हूँ, एक बार जमा में उतारेंगे, एक बार मनफी में उतारेंगे। उसके बाद x वाली रकम x के साथ ले लेंगे, जमा वाली इसके साथ ले लेंगे। 7x जमा 3x, ये तो हमने मतलब इधर की रकम जो उधर उतार ली। उसके बाद बच गया पीछे 4 जमा 12। ये 4 हमने किधर से उठाया, इधर से उठाया है। ये छोटी रकम इस तरफ पहले लिख लेंगे हम, उस तरफ बड़ी रकम लिखेंगे, 4 जमा 12। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इसको जमा करेंगे हम। 7 जमा 3 कितना हो जाएगा, 10। x आपको पता है वैसा रहेगा, 10x आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर 4 जमा 12 कितना बनता है, 16 बनता है। ये 16 का 16 नीचे आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम इसको नीचे लिखेंगे 16/10 x 16/10। फिर उसके बाद 8 दूनी 16 से काट देंगे इसको हम, उधर 5 दूनी 10 से काट देंगे हम। ठीक है, ये फिर जवाब क्या आ जाएगा, ये 8/5 x, ये इसकी आ जाएगा जवाब इसका। ये तो हो गया जमा का, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे इस तरफ, पहले जमा और मनफी की रकम उतारेंगे। उसके बाद फिर इसको हम मनफी करेंगे, क्योंकि हम इधर जमा कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि ये रकम एक बार जमा में करनी है, एक बार नफ़ी में करनी है। तो इधर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिख ली इधर नफ़ी की रकम, 7x नफ़ी 12 बराबर नफ़ी, वो ही सेम मतलब रकम जो है इधर वाली हमने इधर ले आनी है, ये इधर वाली इधर ले आनी हमने सेम, लेकिन एक बार नफ़ी में ले आए। अच्छा, उसके बाद फिर इसको दूसरी बार हम लेके आएंगे जमा में। जमा, ये देखो 4 जमा 3x, ये एक बार अभी हम जमा में ले आए। उसके बाद हम इसको सेम वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने ये हल किया था, कि इधर से हम x वाली रकम उठाएंगे, 7x 3x, ये वाली रकम हम इस तरफ ले आएंगे, मनफी 3x। अच्छा, उसके बाद 12 और 4 बच गया। सेम वैसे ही हम इस रकम को उतार लेंगे, 4 मनफी 12, या जमा लिख दो इधर या फिर मनफी लिख दो, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि ये मनफी और ये मनफी जमा बन जाता है, लेकिन ये होगा मनफी, ये मनफी ही करेंगे इसको हम, इसलिए आप लोगों ने मनफी ही उतारना है इसको। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि ये जमा किया हमने, हम इसको मनफी करेंगे। अच्छा, 7 में से 3 गया, कितना बच गया, 4 बच गया, 4x नीचे आ गया। उसके बाद 12 में से 4 गया, कितना बच गया, 8 बच गया। फिर वैसे ही सेम हमने जिस तरह इसको हमने काटा था, इसको भी हम काट लेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो इसका जवाब क्या आएगा। अच्छा, ये कटा कैसे है भला, मैं फिर से बता देता हूँ। 4 दूनी 8 मतलब 2 4 का पड़ा गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया। उसके बाद 2 पर 2 दूनी 4, ये 4 कट गया। तो इसका जवाब क्या आएगा, 4/2। ये हमारा सवाल था जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट था, 2 बार मैंने देखा है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का सवाल फिर से आपके पेपर में आ सकता है। एक चीज़ मैं और बता दूं, जिधर मैंने आपको ये फार्मूला दिया था ना जमा और मनफी का, अभी जैसे ये रकम आई है ना 7x नफ़ी 12 मोड में, और फिर मोड 4 नफ़ी 3x, अगर इस तरह कोई भी रकम आती है, आप लोग इधर देख लो कि नफ़ी में रकम आ रही है मोड में, ये अगर किसी और निशान के साथ आती है ना रकम ये, तो फिर ये इस तरह हल नहीं होगा। ये जो नफ़ी वाला इस तरह सवाल आया है ना, ये इस तरह हल होगा जो मैंने आपको बताया है। रकम कोई भी आ जाए, अगर निशान उधर आ गया नफ़ी का, तो हल ये ऐसे होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले फार्मूला यूज़ करना है जमा नफ़ी का ये। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगर आप मुझे कमेंट करोगे, प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल आपको नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को हल करके बता दूंगा। आप लोगों ने कमेंट करना है कि फ़लाँ सवाल प्रोबेबिलिटी का असेसमेंट का जो कि हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ये 4-5 सवाल इसलिए शेयर किए हैं कि 4 आने से हो सकता है ये 10 टोटल है 6 आपको आ जाएं,
अगर नहीं आते तो कमेंट करना है, अगर कमेंट नहीं करोगे तो मैं रैंडम वेरिएबल दूसरे यूनिट पे चला जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ आपकी दूसरे यूनिट की तरफ जाऊंगा और साथ साथ पेपर का एक एक क्वेश्चन शेयर करता जाऊंगा मैं। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आगे आप लोगों को अपडेट्स, पास्ट पेपर असाइनमेंटें वगैरह मिलती रहें। आज की वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफिज़।